हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ EWS कैटेगरी के तहत एडमिशन के बारे में। EWS कैटेगरी के तहत एडमिशन हो रहा है सेकेंड ऑनवर्ड, यानी जो बच्चा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो फॉर्म भर लीजिए। कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कब तक का टाइम है, किस तरह से भरना है, सारा डिटेल मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एक बार डेट देख लीजिए। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है और 18 अगस्त से भरा जा रहा है। उसके बाद 25 अगस्त को लास्ट डेट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ ही दिनों का समय बचा है। आपको ध्यानपूर्वक सही सलामत अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भर लीजिए और अगर उसके बाद लिस्ट निकाला जाएगा, यानी कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ निकाला जाएगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त को लकी ड्रॉ भी निकल जाएगा, यानी कि बच्चों का रिजल्ट निकल जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाएगा उन बच्चों का एडमिशन होगा। आप दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली में रह रहे हो, उनका प्रूफ दिखाना पड़ेगा और 1 लाख से कम इनकम है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। राशन कार्ड वगैरह हो, यानी कि AAY या BPL कार्ड हो, ये सब ज़रूरी है। उसके बाद एज लिमिट के बारे में भी मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर बच्चा सेकंड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चा 6 साल का पूरा हो चुका हो और 7 साल से कम हो, और थर्ड क्लास में लेना चाहते हैं बच्चा 7 साल का पूरा हो चुका हो तो थर्ड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलिए बता देती हूँ कि किस तरह से फॉर्म कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और आपको क्या करना है, वहाँ पर edudel.nic.in डालिएगा। उसके बाद होम पेज खुल के आ जाएगा, वहाँ पर EWS DG कैटेगरी एडमिशन लिखा होगा। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से आपका पेज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आया तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है। 2 चरणों में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कंप्लीट हो जाएगा। पहला चरण में क्या है, यहाँ पर फॉर्म के लिए बताया जा रहा है। पहले चरण में आपको लिखा है कक्षा 2 से आगे, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन क्लासों के लिए नए उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन होगा। नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण। उसके बाद दूसरे में लॉगिन किया जाएगा। ठीक है, लॉगिन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म यहाँ पर है या नहीं। पंजीकरण आवेदन पत्रों को हटाने के लिए अगर कुछ गलती हो जाता है थर्ड नंबर में तो हटाने के लिए है वो, उसमें क्लिक कीजिएगा। और तो चलिए पहले में हम क्लिक करते हैं। पहले नंबर में क्लिक करिए तो क्या खुलकर सामने आता है मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से फॉर्म भरना है। इस तरह से फॉर्म सामने आ जाएगा और जैसे ही फॉर्म सामने आता है, ये देखिए फॉर्म सामने आ गया है। पूरा डिटेल आपको पढ़ लेना है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। और जो स्टार मार्क्स कर रखा है यहाँ पर बताया गया अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। स्टार स्टार रेड रेड दिखा रहा है, ये सारे कॉलम भरना अच्छा ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है चेतावनी में, जांच के समय यदि ऑनलाइन भरे गए विवरण और बाद में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के बीच कोई भिन्नता पाई जाती है, कोई अंतर पाया जाता है तो प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा, यानी एडमिशन नहीं हो सकता है या और भी कुछ। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप तो फॉर्म को सही सलामत सही से भरिए। जो डॉक्यूमेंट्स में है, नाम एड्रेस वगैरह सेम भरना है और सही से भरना है, कोई गलती वगैरह मत कीजिएगा, ध्यान से भर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है कक्षा चुने, कक्षा चुनना है। सेकंड के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि थर्ड के लिए भर रहे हैं। फिर बच्चे का नाम आ जाएगा यहाँ पर, पहला नाम, मध्य नाम अगर है तो, कोई उपनाम है यानी आखिर में कोई नाम है तो जैसे MD, उसके बाद रहमान, ऐसा कुछ भी हो तो इस तरह से नाम अलग अलग है, उस हिसाब से भरिएगा उसी कॉलम में। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर में रेड स्टार दिख रहा है ना, बहुत ज़रूरी। जो सही मोबाइल नंबर हो, जो चालू हो, वही नंबर यहाँ पे दीजिएगा ताकि कोई कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आपका आ सके। उसके बाद ईमेल पता जो यदि कोई हो, ईमेल एड्रेस अगर आपका बना हुआ है तो दे सकते हैं, दूसरों का देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सके तो अपना ही बना लीजिए,
फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर रेड स्टार नहीं है, अगर नहीं है तो गलत सलत मत भरिएगा। उसके बाद लिंग बताना, बच्चे का लिंग पुरुष है महिला है, मतलब बालक है क्या है, ये लड़का लड़की, इस तरह से पुरुष महिला टिक करना है या और कुछ। उसके बाद जन्म तिथि, दिनांक पहले डेट देना है, उसके बाद मंथ महीना, उसके बाद साल, यहाँ पर क्लिक करके आप भर लीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत ही आसानी से फॉर्म को घर बैठे मोबाइल में ही इस तरह से भर सकते हैं। कुछ ही दिनों का समय बचा है, मैंने आपको बता दिया लास्ट डेट वगैरह। अब जन्म तिथि का प्रमाण यहाँ पर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो जन्म तिथि आपके पास है, जहाँ का है, जहाँ आंगनबाड़ी रिकॉर्ड है या अस्पताल का है, उसी में आप टिक कीजिएगा। ठीक है। सभी स्रोतों से माता पिता दोनों की कुल वार्षिक आय पूछा गया है। सभी परिवारों से माता पिता की कुल, तो जितनी भी एक साल में जितना इनकम होता है माँ बाप का मिला करके वो लिखना है। 1 लाख से अगर कम है तो भी तभी EWS कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उनका इनकम प्रूफ भी देना है। इसी तरह से श्रेणी जिसके तहत आवेदन किया, कौन सी श्रेणी में आते हैं, जैसे कभी कभी फॉर्म भरा जाता है EWS DG कैटेगरी के तहत नर्सरी के जी क्लास 1 के लिए, तो यहाँ पर सेकंड से ऊपर वाले DG कैटेगरी के लिए फॉर्म नहीं निकला है, ये सिर्फ EWS के लिए ही निकाला जाता है। तो EWS में ही यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप सही से चेक कर लेंगे। फिर इसमें इनकम वगैरह पूछा जा रहा है कितना है, ये लिखना है। ये देखिए वार्षिक आय प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, जारी किया गया कि हो बन चुका है, ये नहीं बना अभी तक, या कुछ समय लगेगा। ये सारी चीज़ आप अगर आते हैं EWS में तो बनवा लीजिए, और अगर नहीं बना है तो भी फॉर्म को भरिए और फटाफट बनवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको जैसे ही बच्चों का लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना पड़ता है, तो ये आपको देना पड़ेगा, वहाँ पर ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा फॉर्म में क्या क्या भरना है, ध्यानपूर्वक भरिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। यहीं पर ही अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।